अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड वीक का अब स्टार्ट इंशाल्लाह मंडे से हो जाएगा अगस्त के। लास्ट वीक में मार्केट ने फ़िलहाल जो है सेम उसी रेंज के अंदर बाज़ार ने मूव किया है जो कि मैंने मंथली की वीडियो में हाईलाइट किया था कि मार्केट का इस महीने का, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस महीने का, अगस्त के महीने का जो स्टॉप लॉस और जो पिवट पॉइंट है वो है 46,800 या 700। 46,700 आप इसका जो है वो एक स्टॉप लॉस और पिवट पॉइंट कंसिडर करें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और जहाँ तक बात है वीकली और डेलीज़ पे, तो मार्केट का मैंने एक रेंज बताई थी कि नीचे 46,700 और 800 और ऊपर 48,000। मार्केट जब तक 48,000 के ऊपर 2-4 दिन खड़ी नहीं हो जाती, मार्केट कंसोलिडेट नहीं कर जाती, स्टे नहीं कर जाती, तब तक मार्केट पे फ़िलहाल ट्रस्ट करना जो है वो बेकार है। और मार्केट फ़िलहाल उसी रेंज में चलती हुई लग रही है। जैसे कि फ्राइडे को आपने देखा कि मार्केट में सेकंड सेशन में अच्छा खासा प्रेशर आया। मार्केट ने डेलीज़ और वीकलीज़ के जितने भी सपोर्ट लेवल्स थे, एक ही दिन में 5 सपोर्ट लेवल तोड़ी हैं मार्केट ने। तो बेसिकली ये इंडिकेशन है कि बाज़ार जो है शॉर्ट टर्म के जो लेवल्स हैं उनको जो है इस वक्त एक टोटली इग्नोर कर रही है मार्केट। और एक नैरो बैंड है 1000-1200 पॉइंट का जिसके अंदर मार्केट अभी तक कंसोलिडेट कर रही है। और जब तक इसी बैंड में बाज़ार चलता रहेगा तब तक आपको कोई भी आइटम अगर आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, वही आइटम आपको दोबारा नीचे मिल सकता है। क्योंकि जैसा इंडेक्स बिहेव करता है, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स भी वैसा ही बिहेव कर रहे होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ मेन स्ट्रीम आइटम्स की, क्योंकि इंडेक्स हमेशा चलता है मेन स्ट्रीम आइटम्स के ऊपर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट को अगर 50,000 होना है तो वो पेनी स्टॉक्स के ऊपर होगा, क्योंकि उनका इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। इंडेक्स में मंदी भी हो तो पेनी स्टॉक हो या सेकंड टियर स्क्रिप्ट्स हो तो वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स के प्रेशर से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता और वो 100 इंडेक्स में वो आइटम्स नहीं होते। और यही वजह है कि अभी भी आप देखें कि सेकंड टियर और थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स के अंदर ही फिर भी बेहतर एक्टिविटी नज़र आ रही है। ब्लू चिप्स टोटल इग्नोर हो रहे हैं। और ब्लू चिप्स का इग्नोर होने का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके डीएफआईज जब तक मार्केट में इन नहीं होंगे और वो जब तक मार्केट को अच्छा नहीं समझेंगे तब तक मार्केट ने परफॉर्म नहीं करना है। मेरी ज़िद से और मेरी होप से कुछ नहीं होगा। लेवल क्रॉस होंगे तो ही हम आगे की बात करेंगे। फ़िलहाल 48,100 अपर साइड और 46,700 डाउन साइड, ये दो लेवल्स इन बिटवीन बस बाज़ार ट्रेड कराते रहें। अब आपको अगर सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट जाके लग रहा है कि बाज़ार वापस आ रहा है तो आप बाय साइड पे बैठें और स्टॉप लॉस लगाएं। जो स्टॉप लॉस लेवल दे रहा हूँ पिवट पॉइंट 46,700 उसके नीचे का। और अगर मार्केट 48,000 के करीब आके, और एग्जैक्टली इस दफ़ा भी यही हुआ है, 47 जो है 970 के करीब बाज़ार ने हाई बनाया है अभी तक ना, इस महीने का हाई बना है जो लास्ट वीक में बना है। और वहीं से मार्केट दोबारा नीचे आ गई है। बाज़ार ने 48 को टच नहीं किया। कंसोलिडेशन है, ठीक है, और ये कंसोलिडेटेड फेस है। और इसके अंदर ही आपको डिफरेंट जो है ब्लू चिप्स के अंदर भी, क्योंकि रिजल्ट सीज़न है। और इंटरेस्टिंग बात ये फिर देखने को मिल रही है कि पिछला रिजल्ट सीज़न भी जो है मार्केट बिल्कुल डल रही है और उसने रिजल्ट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं था। और इस दफ़ा भी फ़िलहाल तो यही देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट्स का कोई बड़ा इम्पैक्ट है नहीं। अब वो एक्सेप्शनल केस होगा कि किसी एक इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में कोई बड़ा पे आउट आ जाए, कोई कोई अनएक्सपेक्टेड कोई अर्निंग बड़ी आ जाए, वो परफॉर्म करे, तो वो एक 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 एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल बिहेवियर मार्केट का है वो यही है कि बाज़ार रेंज बाउंड है, तो आइटम्स में भी आप रेंज बाउंड ही एक्टिविटी एक्सपेक्ट करें। कोई भी आइटम हो, वो अगर थोड़ा बहुत बढ़ता है 5-6-8% अगर बढ़ जाता है 2-4-5 दिनों में, तो आपको वो बेचना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वो दोबारा नीचे मिलने का उसका चांस है। और जब तक ये रेंज बाउंड एक्टिविटी है तब तक कॉशस और डिफेंडिंग पोजीशन पे, जिसे कहते हैं कि बैकफुट पे होके खेलना चाहिए जब तक मार्केट 48,100 क्रॉस करके स्टे ना करे। देखिए, क्रॉस करने से भी मसला हल नहीं होगा। एक दिन क्रॉस करे, 1 घंटे के लिए क्रॉस करे, 2 घंटे के लिए क्रॉस करे और मार्केट वापस मेल्ट डाउन हो जाए तो वो बेकार है, वो ट्रैप है। मुझे 2-4 दिन 48,000 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं मिलेगा, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि बाज़ार 49,000 भी हो। तो दूर की तो अभी छोड़ दें आप फ़िलहाल के 50,000 और 52,000, फ़िलहाल नहीं। जब तक 48 के ऊपर आप नहीं खड़े हो रहे तब तक मार्केट से डरना चाहिए, क्योंकि बाज़ार का ये तीसरा महीना है जो 47,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है और इसी नैरो बैंड के अंदर बाज़ार चले जा रहा है 1,000-1,200-1,500 पॉइंट के अंदर। तो मार्केट अभी खुद डिसाइड नहीं कर पा रही। उसकी जो जो रीज़न समझ में आ रही है वो एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारी,
दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि पाकिस्तान कई जगहों पे इग्नोर किया जा रहा है पाकिस्तान को, और यही वजह है कि एक फ़ियर फैक्टर है कि आईएमएफ से हमारे मामलात कैसे चलेंगे, क्योंकि अगर यूएस के साथ हमारी गड़बड़ चल रही है तो आईएमएफ कैसे राज़ी होगा। और जिस तरह हम अपने लिए कह रहे होते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कल सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, और वो इजलास हुआ था अफ़गानिस्तान के लिए। तो बस बात यह है कि हम अपने ही घर के चैम्पियन हैं। हमारी खारजा पॉलिसी पता नहीं क्या कर रही है कि ना तो सीपैक में हम काम कर रहे हैं कि चाइना की ही गोद में पूरा बैठ जाएं, तो हम ना चाइना की गोद में पूरा बैठ पा रहे हैं और यूएस की गोद से हम उठ चुके हैं। तो ठीक है, इतना इतना कॉन्फिडेंस है हमें कि हम जो है वो इन कंट्रीज़ के बगैर भी कुछ करेंगे, तो ठीक है भाई, उम्मीद तो रखनी चाहिए। 70 साल से भी उम्मीद पे जिंदा है, अभी भी उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट अपनी खर्जा पॉलिसी पे नज़र करे, क्योंकि इन बातों का इम्पैक्ट आपकी स्टॉक मार्केट पे रहेगा। पिछले 2 साल से अगर फॉरेनर आपके यहाँ नेट सेलर है तो वो पागल नहीं है। अगर मैं अपने यहाँ ग्रोथ देख रहा हूँ और मुझ जैसा छोटा मोटा आदमी भी एनालाइज करके ये देख रहा है कि मेरी स्टॉक मार्केट इस वक्त चीपर लेवल्स पर है, तो ये बात दूसरों को क्यों नहीं नज़र आ रही? इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसीज़ में कहाँ पे ऐसे ऐसे लूप होल्स हैं कि जिसकी वजह से हम दुनिया में इस वक्त समझ लें कि अपने मुंह से तो हम बहुत बड़े चैम्पियन हैं, लेकिन हम हैं नहीं, हमें कोई लिफ्ट कराने के मूड में नहीं है। और जब तक हमारे मामला ठीक नहीं होंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो गोरे की बाई कैसे आ सकती है आपके यहाँ, नई इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है चाइना के साथ इवन के? क्योंकि देखिए यही एक मामला ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से आपकी मार्केट में जो मेन प्लेयर्स हैं वो डाउटफुल हैं। कहने को तो आप चाइना के साथ हैं, लेकिन अभी चाइना के 2 इंजीनियर मरे थे और चाइना ने सीपैक पे काम बंद कर दिया था, फिर आपके वज़ीर ख़ारजा को चाइना जाना पड़ गया। तो ये कौन से ताल्लुकात हैं, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि मुझे याद है कराची में एक ज़माने में फ्रांस की ऑगस्टा 90B जो सबमरीन बना रहे थे हमारे यहाँ, तो ये मैरियट होटल पे एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें फ्रांस के जो है वो इंजीनियर्स कत्ल हुए थे बम ब्लास्ट में। तो फ्रांस तो नहीं जाना पड़ा था हमारे वज़ीर ख़ारजा को उनको मनाने के लिए, जबकि फ्रांस से कोई हमारी ऐसी रिश्तेदारी भी नहीं है। लेकिन चाइना के ये 2 इंजीनियर कत्ल होने पे हमारे ताल्लुकात ऐसे हो गए कि चाइना ने सीपैक पे काम बंद कर दिया। तो इट मीन्स कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे चाइना के साथ भी मामला सही नहीं चलाए जा रहे, और इन चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी, अफ़गानिस्तान पे नज़र रखनी पड़ेगी। जितना ईजी हमारे मीडिया में चीज़ों को दिखाया जा रहा है, शायद इतना ईजी मामला है नहीं। बिहाइंड द सीन देखें कुछ है ऐसा, आपकी मार्केट ऐसे ही नहीं कंसोलिडेट कर रही। आपके DFIs वो बच्चे नहीं हैं, वो भी अकल रखते हैं, वो भी इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखते हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से भी आपकी मार्केट में जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा? तो ये पॉइंट है जिसको जहन में रखना चाहिए कि हमारी खर्चा पॉलिसी जो है ना, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता चला जा रहा है कि कोई भी इसी ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान को कोई घास नहीं डाल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अपने आप को यही कह रहा होता है कि हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है भाई, हम एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल। तो बात यह है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी, नई कोई चीज़ ऐसी नहीं है मार्केट के अंदर कहने वाली। और ऑनेस्टली स्पीकिंग के शॉर्ट टर्म के अंदर अगर देखा जाए तो मार्केट टेक्निकल्स को भी नहीं फॉलो कर रही। एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम जो मार्केट का है, जो लॉन्ग टर्म के जो लेवल्स हैं वो डेफिनेटली ऑनर हो रहे हैं, और जब तक हम 46,700 के ऊपर हैं हम बुलिश हैं। लेकिन वो बुलिश स्पेल जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, और उसके स्टार्ट होने का इंडिकेशन ये होगा कि मार्केट 48,000 के ऊपर कंसोलिडेट करे। इन द मीन टाइम जो भी आइटम अपने रिजल्ट बेसिस पे या अपनी 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 जो है वो बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट पे अगर वो आइटम चलते हैं, तो आप मेरे हिसाब से उसमें अगर सफिशिएंट गेन 5-8-10% अगर वो आइटम बढ़ गया तो आप उसको बेचें, वो दोबारा आपको नीचे मिलने का चांस रहेगा उन आइटम्स के अंदर। और कोई ख़ास चीज़ होगी तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।